इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? पाप है। दुनिया पाप में डूबी है, मनुष्य पाप में डूबा है। आप यीशु मसीह के शिष्य हो और आपका कर्तव्य है कि लोगों को जाके सुसमाचार बांटना। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है शिष्यत्व के बारे में। आपने अपना अलग अलग राय बताया कि शिष्य आपके लिए मतलब क्या है। तो आज हम दो चीजों, डिसाइपलशिप यानी शिष्यत्व है, उसके बारे में, इस शीर्षक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। द कॉल एंड कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व की पुकार और लागत, यानी एक एक क्या बोलते हैं, लागत बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं एक दाम चुकाना पड़ेगा। शिष्यत्व की पुकार और एक दाम चुकाने को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमने कहा कि शिष्य मतलब पीछे चलने वाला, कुछ सीखने वाला या सर्विस देने वाला या सर्व करने वाला, किसी की सेवा करने वाला या सेवक। हमने ये सारी बातों को कहा। तो आज हम दो चीजों को डिसाइपलशिप के अंदर सीखने जा रहे हैं। एक है कॉल, दूसरा है कॉस्ट। एक है पुकार, जो बुलाहट है, शिष्यत्व की बुलाहट को, और दूसरी बात जो हम देखेंगे उसका दाम कैसे चुकाना पड़ेगा। उस बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। मैं इस व्यक्ति के बारे में देखा तो ये कोटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके सामने इस व्यक्ति ने जो कहा है शिष्यत्व के बारे में, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में इस प्रकार से है, Our Lord's conception of discipleship is not that we work for God, but that God work through us. इनका कहना यह है कि डिसाइपलशिप, जो परमेश्वर का, प्रभु का डिसाइपलशिप का अर्थ, जो कॉन्सेप्ट ये है, ये नहीं कि परमेश्वर काम करे, लेकिन ये है कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करे। तो हम जब ये पढ़ते तो हमारे मन में क्या आता है, जब अगर परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेंगे तो उसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखेगा। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर किस प्रकार से है, कौन है, उनका स्वभाव क्या है, हमारे द्वारे दिखेगा। ठीक है। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, हम सबको यह वचन पता है, लूका 9:23 क्या लिखा है? अपने आप को त्यागो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जब ये कहा तो यीशु मसीह बुलाहट के साथ एक चैलेंज उनको दे रहे थे, एक बता रहे थे कि भाई तुम अगर मेरे पीछे आ रहे हो, तुम्हें दाम चुकाना पड़ेगा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए परमेश्वर की जन है। हमें बुलाया गया है तो हमें भी एक दाम चुकाना पड़ेगा। एक बुलाहट के साथ बुलाया गया है, एक दाम भी चुकाना पड़ेगा। The call to discipleship, शिष्यत्व का एक बुलाहट, एक पुकार। जब यीशु मसीह ने पतरस और अंद्रियास को बुलाया, उन लोग क्या कर रहे थे? लोग मच्छी को, पतरस को हम देख सकते हैं, मच्छी को पकड़ रहा था, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हम जब आजकल के प्रचारकों को सुनते हैं तो यही प्रचार करते हैं ना कि पतरस रात भर मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिला, यीशु मसीह आए, उसके जालों को भर दिया। कौन यीशु के पीछे आना चाहता है? तो सब बोलेंगे अरे अरे, नाव को भरने वाला, समुद्र शांति देने वाला, या फिर प्रॉस्पेरिटी देने वाला, संपत्ति देने वाला, धन देने वाला, ऐसे यीशु के पीछे प्रचारक लोग प्रचार करते हैं आज के समय पे। क्या हमने वो जो अध्याय है ध्यान से पढ़ा है जहां पे पतरस को यीशु मसीह बुलाते हैं, या जहां पे यीशु मसीह का पतरस के साथ मुलाकात हुआ था? यीशु मसीह ने उसके नाव को तो भरा सही, लेकिन उसके बाद एक चीज नीचे भी लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। अब पतरस जो था, उसका नाव भरा पड़ा है, उसके पास सब कुछ है, उसको घर चलाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, उसका अच्छा बिजनेस करने के लिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पीछे कहा, उसके साथ कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ।
पत्रोस और अंद्रियास को ऐसे ही बुलाया। मत्ती 4:19 में लिखा है पत्रोस और अंद्रियास को किस प्रकार से बुलाया, याकूब और यूहन्ना को किस प्रकार से बुलाया, मत्ती 4:21 में लिखा है। और मत्ती को किस प्रकार से बुलाया, वो मत्ती के 9वें अध्याय 9वें वचन पे लिखा है। यीशु के पीछे चलने की आह्वान के प्रति शिष्यों का प्रतिक्रिया कैसे था? तत्काल था, मतलब तुरंत ही उन लोग पीछे चलने लगे। अब एक चीज हमें देखना पड़ेगा, पत्रोस और अंद्रियास यीशु को पहले से जानते थे, ये जो बुलाहट से पहले जानते थे। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह उस जगह पे अपनी सेवकाई कर रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे, पत्रोस और अंद्रियास से मिले भी। और उसके बाद ये जब घटना घटा, नाव भरा, उसके बाद यीशु मसीह ने पत्रोस को बुलाया। पत्रोस अंद्रियास के पास क्या था? उनको घर चलाने के लिए जो चाहिए था वो था, एक नाव, उनका बिजनेस। नाव क्या दिखा था? उनका बिजनेस। उन नाव के अंदर क्या था? उनकी संपत्ति, उनका धन था। याकूब और यूहन्ना को भी देख सकते हैं, उनके पास भी जो उनको चाहिए था, उन लोग सेटल्ड थे अपने लाइफ में, उन लोग अपने लाइफ में जो उनको चाहिए था वो समय पे उनके पास था। मत्ती का जीवन देखो तो कैसा था? मत्ती के पास भाई गलत से भी पैसे आ रहे, सब जगह से पैसे आ रहे थे। वो कौन था? चुंगी लेने वाला था, उसके पास पैसे थे। मत्ती ऐसा एक व्यक्ति था, पतरस के पास, अंद्रियास के पास, याकूब के पास, यूहन्ना के पास, मत्ती के पास, उनके पास जो उनके पास चाहिए था वो था। लेकिन यीशु ने उनको बुलाया, मेरे पीछे आओ। तो उनका प्रतिक्रिया क्या था? उन्होंने तुरंत ही सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम यीशु मसीह के पीछे कैसे होना है? वचन कहता है हम धन और परमेश्वर को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते, दुनिया और परमेश्वर को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। हम अपने आप को त्याग कर यीशु के पीछे हो लेना है। उनका प्रतिक्रिया कैसा था? तत्काल था, तुरंत ही वो यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती 4:20 में, 22 में, 9:9 में यही लिखा है, तुरंत ही यीशु के पीछे हो लिए। अब यीशु मसीह ने उनको इसलिए नहीं चुना कि वो खाली बैठे थे, उनके पास कुछ काम धंधा नहीं था। नहीं, उनके पास जो उनको चाहिए था। उनको घर चलाना था, उनके पास था। उनको अपना बिजनेस देखना था, उनका नाव भरा पड़ा था। मत्ती का टेबल पैसों से भरा पड़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे बोल। यीशु मसीह के पीछे अगर हम विश्वास के साथ निकले तो परमेश्वर हमें बुलाता है, मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह बुलाते हैं, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मसीही जीवन एक बुलाहट है प्यारो, हमें उसने बुलाया है, हम उसके पीछे चले। अब यीशु मसीह ने शिष्यों को बुलाया, उनके पास दो ऑप्शन था, एक यीशु के पीछे चले या दुनिया में जाए। लेकिन उनका प्रतिक्रिया क्या था? तुरंत ही वो यीशु के पीछे चल गए। ये क्रूस जो आपके सामने चित्र में दिख रहा है, हम देख सकते और जान सकते हैं कि हमारे जीवन में वो समय है जब हमने यीशु को चखा, पहचाना और चुन लिया कि यीशु के पीछे हमें जाना है। उसके पहले चाहे हो सकता है कि हमारा जीवन मसीह से दूर था, लेकिन क्रूस के साथ, यीशु के साथ जब हमारा भिड़त हुआ या मुलाकात हुआ, उस समय से हम यीशु के शिष्य हो गए। अब मसीह के पीछे चलने का भी दो मार्ग मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है आप शिष्य बनने के, और दूसरा है, हम प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ते हैं एक कलीसिया के बारे में, तुम गुनगुना हो गए, तुम ना ही ठंडा ना ही गर्म। कई बार कई मसीह कैसे होते हैं, अरे शुरुआत यीशु ने हमें बचाया, यीशु ने हमें अलग किया, यीशु ने हमें बचाया, उसके पीछे चलना है, सुसमाचार बांटना है। धीरे 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 विश्वास के जीवन का पेट्रोल खुश हो जाता है और हम गिर जाते हैं। यीशु मसीह का सबसे बड़ा आदेश क्या है? जाओ और शिष्य बनाओ। आप यीशु मसीह के पीछे अगर चल रहे हो, आपने यीशु मसीह के पीछे चलना अगर चुन लिया है, तो आप यीशु मसीह के शिष्य हो। आपको वो बुलाहट दिया गया है। किस चीज का? एक शिष्य का बुलाहट आप सबके जीवन में दिया गया है। तो क्या वही जीवन आपको जीना है? वही संतुष्टि के साथ, अच्छा मैं जीवन शिष्य बन गया, अभी ठीक है, अच्छा चल रहा है, जीने दो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं वचन कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार अगर दूसरे लोगों को नहीं बताया, तो हम में से बड़ा खुदगर्ज इस धरती पर कोई और नहीं है। अगर उस सुसमाचार को मैंने और आपने जाना है, ये किस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास व्यक्ति के छुटकारे के या चंगाई का दवाई है, लेकिन उस दवाई को आप दुबक के या छुपा के रख रहे हो, तो उससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर रहे। इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? पाप है। दुनिया पाप में डूबी है, मनुष्य पाप में डूबा है। आप यीशु मसीह के शिष्य हो और आपका कर्तव्य है कि लोगों को जाके सुसमाचार बांटना। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ शिष्यों को बनाओ। उसने, यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं कहा कि लीडर्स को बनाओ, बॉस को बनाओ, पास्टर्स को बनाओ, नहीं, शिष्यों को बनाओ, शिष्यों को बनाओ। आपको शिष्य बनाने के लिए बड़ा थियोलॉजी, बाइबल कॉलेज में जाके थियोलॉजी सीखने का, या इब्रानी भाषा या यूनानी भाषा, या उसके बीच में जो समय हुआ था, या बाइबल के आसपास की जो घटनाएं हैं, इतिहास को, कलीसिया के इतिहास को आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको यही जानना है। बालवी आर्यन, क्या अपना म्यूट कर सकते हैं? बालवी आर्यन, क्या अपना म्यूट कर सकते हैं? ओके, मैंने यहां से कर दिया म्यूट। आप शिष्य हो और आपका कर्तव्य है, आपके ऊपर दिया हुआ जिम्मेदारी है, जाओ और शिष्य बनाओ। आपको इसलिए बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, थियोलॉजी करने के लिए जरूरत नहीं है, यूनानी इब्रानी भाषा या आजू बाजू के इतिहास की, कलीसिया के इतिहास को सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जाके बताना है यीशु के बारे में। इसलिए आपको कौन सा भाग समझना है? सबसे सरल है, उद्धारकर्ता एक ही है, वो यीशु मसीह। यही तो कहा, जाओ और शिष्यों को बनाओ। क्या आप एक गुनगुना जीवन जी रहे हो, जहां पे आप अपने आप से प्रेम कर रहे हो, जहां पे आप अपनी ऑफिस के काम को देख रहे हो, आप अपने जीवन के बारे में देख रहे हो? कई 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 माताएं कहती है, मारो डिकरो डायो छे। डायो नहीं, डेंजरस है वो। पाप किसी को नहीं छोड़ता, शैतान किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपने इस गुनगुनेपन को छोड़कर सच्चाई के साथ अगर यीशु के पीछे नहीं हो लिया, मैं कहना चाहता हूं आगे जाके आपको तकलीफ हो सकता है। आप चाहे विश्वास से गिर सकते हो, मसीह जीवन से दूर हो सकते, आपके बच्चे मसीह जीवन से दूर हो सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या परमेश्वर के पीछे जाओ या दुनिया के पसंद के पीछे जाओ। अगर आप परमेश्वर के पीछे हो, आप शिष्य हो, और अगर आप शिष्य हो तो आपका कर्तव्य है कि आप जाके शिष्यों को बनाओगे। लूक 14 के 28 से 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाहट दिया या पीछे बुलाहट दिया, उससे पहले यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि तुम्हें एक दाम चुकाना पड़ेगा, एक दाम चुकाना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको एक दाम चुकाना पड़ेगा। आपके जीवन में बुलाहट बहुत अच्छी बात है, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आप देखना कि आपके जीवन में आपने कितना दाम चुकाया है। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। लोग आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपका भला बुरा कहेंगे, लोग आपको कहेंगे अरे आप वेस्टर्न अंग्रेजी परमेश्वर को पूज रहे हैं। यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाया, उससे पहले यीशु मसीह ने उनको बोल दिया कि तुम्हें दाम चुकाना पड़ेगा। किसी से छुपा के नहीं रखा यीशु मसीह ने, किसी को ऐसा नहीं बोला कि हाँ आप पीछे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, धीरे धीरे बंगला मिलेगा, कार मिलेगा। यह नहीं बोला कि तुम्हें दाम चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, हम सबको दाम चुकाना पड़ेगा। किस प्रकार का दाम के बारे में आज हम देख रहे हैं। शिष्यत्व में हमारे जीवन के प्रभु के रूप में या यीशु मसीह के प्रति पूरी तरह से बनने के लिए हमारे अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए, हमारे अंदर एक
पैशन होना चाहिए, एक ज़ील होना चाहिए कि मुझे यीशु के समान यीशु को अपने जीवन से दिखाना है, जीना है। एक कमिटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। विलियम मैकडॉनल्ड्स इस प्रकार से लिखते हैं, द सेवियर इज नॉट लुकिंग फॉर मेन एंड वुमेन हु विल give their spare evenings to him or their years of retirement. Rather, he seeks those who will give him first place in their life. इस प्रकार से लिखा है, उद्धारकर्ता उन पुरुषों और महिलाओं की तलाश नहीं कर रहा जो उसे अपनी खाली शाम देंगे, शाम की मीटिंग देंगे, या उनकी सेवा निरुक्त, मतलब उनका रिटायरमेंट के बाद वो सेवा करने के लिए निकलेंगे या सेवा करेंगे या यीशु के समान जिएंगे, बल्कि हमारा उद्धारकर्ता बल्कि वह उन्हें ढूंढता है जो उसे अपने जीवन में पहला स्थान दे। डिसाइपलशिप का पहला लक्षण, आप यीशु मसीह को प्रथम स्थान दोगे, दुनिया की बातों को नहीं। बिली ग्राहम जो बहुत बड़े प्रचारक थे, वो इस प्रकार से कहते हैं, उद्धार तो आपको मुफ्त में मिला, लेकिन शिष्यत्व के पीछे आपको एक दाम चुकाना पड़ेगा। आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चाहते हो तो आपको दाम चुकाना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं किस प्रकार के दाम की बातों में बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम शिष्यत्व की कठोर मांगों की जांच करें। शिष्यत्व में मसीह को सभी रिश्तों से ऊपर रखना। मेरा आवाज नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है। कृपया आप अपना डिवाइस चेक कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा के देखिए। बाकी सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? यस। ओके, थैंक यू। हम देख रहे हैं कठोर मांगों की जांच करें, किस प्रकार से क्या क्या कठोर मांगे हैं अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमारे सामने है। पहला है, शिष्यत्व में मसीह को सभी रिश्तों से ऊपर रखना शामिल है। ये आपको रखना पड़ेगा सभी रिश्तों से। यदि मेरे पास कोई भी आता है तो अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों और अपने भाइयों और बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन तक को मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसमें यह नहीं कह रहे यीशु मसीह कि अपने माता पिता से नफरत करो या अपने भाई बहन से नफरत करो या अपने पति पत्नी से नफरत करो। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और को प्रेम नहीं कर सकते, यहां तक कि तुम अपने जीवन को भी मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हैं। आपको स्टैम्प के ऊपर साइन का पहला आपको साइन देना है, यीशु मसीह सबसे पहले। आपके जीवन का सबसे पहला कौन है? वो यीशु मसीह है। आपका बिजनेस है, आपका नौकरी है या यीशु मसीह है? आपकी फैमिली है या यीशु मसीह है? आपके बच्चे हैं या यीशु मसीह है? आपका पारिवारिक जीवन है, यीशु मसीह है? आपका पढ़ाई है, यीशु मसीह है? इन सब से नफरत करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन सब से बढ़कर एक जन है जो हमारे प्रथम स्थान के योग्य है, वो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह है। सारे रिश्तों के ऊपर हमें उसको स्थान देना है। दूसरी बात, शिष्यत्व में स्वयं को निकारना शामिल है। डिसाइपलशिप इन्वॉल्व्स डिनाइंग सेल्फ। हमें अपने आप को त्यागना पड़ेगा, हमें अपने आप को त्यागना पड़ेगा। आसान नहीं है। खुद का पसंद, खुद की चीजें, खुद को जो चाहिए, हमारे पसंद के रिश्ते, हमारे पसंद की दोस्ती, हमारे पसंद के लोग, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर के हित में शामिल नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा। और यही हम सीखते हैं शिष्यत्व में, स्वयं को निकारना पड़ेगा। हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते। मत्ती 16:24 में लिखा है, फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किससे कहा? चुने हुए, उसके पीछे चलने वाले, पसंद, हम यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है, बोलकर निकले वाले लोगों से यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस
स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस स्वयं उठाए मतलब ये नहीं कि सुसमाचार को हम जगह जगह जाकर प्रचार करना है, ये इस वचन में नहीं लिखा है। क्रूस उठाना मतलब मैं आपको आगे बताता हूं, उससे पहले अपने आप को भूल कर, यानी अपने आप को त्याग कर। कितने लोग अपने आप को त्याग चुके हैं? या आप गुनगुना हो गए हो चलते चलते, या आपके गाड़ी की डीजल खत्म हो गई है और आप रास्ते में यहाँ वहां भटक रहे। अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को भूलकर क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। किससे कहा यीशु मसीह ने? अपने शिष्यों से कहा। कलीसिया से भी आज शाम के समय में कहना चाहता हूं, पीछे चलने वाले हमें यीशु के पीछे किस प्रकार से चलना है आगे हम देखेंगे। क्रूस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। शिष्यत्व में प्रतिदिन क्रूस उठाना शामिल है। हमें दिन प्रतिदिन, रोज रोज हमें प्रतिदिन क्रूस उठाना है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, आप विश्वास में आए, आपके अंदर बहुत जोश था, बहुत सामर्थ्य था, आप बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन धीरे 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 आप कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए? अपने मन में ये सवाल पूछना, किसी के सामने, किसी को नहीं, आप अपने आप को जानते हैं। क्या वो जो प्रेम जो यीशु मसीह को पहले दिन जान के हुआ था, हालेलुया करके हमने बोला था, वो प्रेम आज है क्या? ये क्यों होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। हम यीशु मसीह के पीछे तो चलते हैं, लेकिन अपना क्रूस नहीं उठाते। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है हमें। फिर उसने लूक 9:23 में फिर उसने उन सब से कहा, किससे? वो शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को निकारना होगा, मतलब त्यागना होगा, और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वह मेरे पीछे चले। ये क्रूस उठाना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अधिनियों और हमें चोट, मतलब हमें भयंकर रूप से चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से हम किस प्रकार से रहते हैं। वो हमें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम दूसरे गाल पे थप्पड़ मारते हैं। आप बोलोगे नहीं, मैंने दूसरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने आपके बारे में बुरा भला कहा, क्या आपने उस बुरे भले बात को या उस व्यक्ति को आपके मन के अंदर भी कोई गलत रीति में रखा है? लिखा हुआ है क्षमा करना पड़ेगा, तो ही हम उसके शिष्य कहलाएंगे। यह है क्रूस उठाना, क्षमा करना, उन लोगों को स्वीकार करना जिनके साथ हमें रहना सबसे ज्यादा आक्रामक या मुश्किल लगता है, जिनके साथ रहना हमें डेंजरस लगता है या बहुत मुश्किल है उनके साथ। उन लोगों को हमें स्वीकार करना, जिनसे हम नफरत करते, जिनके साथ हम अच्छे से नहीं रह सकते, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे परिवार और दोस्तों द्वारा अस्वीकार किए जाने की संभावना भी है। तीसरी बात यह है कि लोग हमें त्याग सकते हैं, लोग हमें छोड़ सकते हैं, ये भी संभावना है। हमें एक अलग जीवन परमेश्वर के सामने बिताना है। शायद हो सकता है कि आपके जीवन में यीशु के पीछे चलने से अकेलापन आएगा, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आप अकेले खड़े हो सकता है क्रूस उठाना पड़ेगा, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। आपके टेंशन्स को, आपके कल को, आपके भविष्य को, जो भी क्रूस आप उठा रहे हो, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो सब कुछ उसके हाथ में समर्पित करना पड़ेगा। जो करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, जो बुलाहट है, उसके प्रति स्वयं को पूरी रीति से समर्पित करना पड़ेगा। ये है क्रूस उठाना। लोगों से अपने आप के समान प्रेम करो, ये यीशु मसीह ने सिखाया। क्या हम करते हैं? नहीं करते तो आप क्रूस नहीं उठाते। अपने जीवन में झांक के देखो और जानिए खुद कि आप उसके शिष्य हो या नहीं। बहुत बड़ा दाम हमें चुकाना पड़ेगा प्यारो,
बहुत बड़ा दाम। लोग तिरस्कार करेंगे, गाली देंगे, थूकेंगे, यहां तक आपको थप्पड़ मारेंगे, आपको परिवार से निकाल देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे, आपको बहिष्कार करेंगे आपके गांव से, आपको आपके समाज के अंदर से थूकेंगे, लोग लात मारेंगे। वो क्रूस हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से प्रेम करना है। यीशु मसीह ने अपने प्राण को तब दिया जब हम उसके दुश्मन थे, जब हम उससे नफरत करते थे, जब हमारी लायकात नहीं थी, जब हम परमेश्वर को ना 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 कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह चाहते कि हम वैसा प्रेम लोगों से करें, वैसा स्वीकार है हम लोगों को, वैसे गले लगाए लोगों को, वैसे हम अपने पास लोगों को लेके आए। आइए हम अपने जीवन को देखें। आखिरी बात, शिष्यत्व में मसीह का अनुसरण करना शामिल है। ये आपको दाम चुकाना है, कठोर मांग है ये। मसीह का अनुसरण करना मतलब जिस प्रकार से मसीह ने लोगों से प्रेम किया, हमें उस प्रकार से लोगों से। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन समझो मेरी एक बेटी है, और मेरी बेटी की एक दोस्त है जो घर पे आई है, और वो बेटी और मेरी बेटी, वो दोस्त और मेरी बेटी घूमने के लिए बाहर गए, और बाहर गए उन लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, और दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ। आपको प्रेम, अगर आप मेरे जगह होते तो आपको प्रेम किसके साथ ज्यादा होता? मैं होता तो कैसे, मैं दौड़ के जाता, सबसे पहले अपनी बेटी को देखता, बेटी कैसे, मेरी बेटी कैसी है, और जो बेटी उधर मर रही है दूसरी दोस्त। ये हम मनुष्य है, और मैं कितना भी कोशिश करूं मेरी बेटी के दोस्त से नहीं, मुझे लगाव रखना, उसके लिए भी जाना, वो मन में उत्पन्न करना है, नहीं हो सकता। इसलिए तो कठोर है ये, लेकिन फिर भी हमें यीशु मसीह के अनुसरण करना पड़ेगा। लूक 14:27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नहीं, अगर हम क्रूस को उठाए बिना चल रहे हैं तो हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। बहुत दर्दनाक वस्तु यहाँ पे लिखा, वचन लिखा है, लेकिन एक सच्चाई है। अगर हम अपने क्रूस को सच्चाई के साथ नहीं उठा रहे ना, बाहर से नहीं, मन का जांच करने वाला परमेश्वर है, वो आपके मन को जानता है। अगर सच्चाई के साथ हम नहीं उठा रहे हैं तो हम उसके शिष्य नहीं है। मैं उसका शिष्य नहीं हूं, आप उसके शिष्य नहीं है। हम यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूं कि शिष्यत्व के लिए परमेश्वर का आह्वान प्रत्येक विश्वासी के लिए एक निर्देशक है। एक एक जन को बुलाया गया है, अलग अलग बिलीवर्स को, ऐसा नहीं पास्टर्स को, प्रचारक को, इवेंजलिस्ट को, मिशनरीज को बुलाया गया, नहीं, हर एक बिलीवर्स को, हर एक विश्वासियों को एक बुलाहट दिया गया है। अब हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी है कि हम कौन सा मार्ग लेना चाहते हैं। अगर आप यीशु के पीछे चलोगे सच्चाई के साथ, आपको दाम चुकाना पड़ेगा। बहुत कठोर दाम आपके सामने रखा है, और यीशु मसीह इस प्रकार के एक बुलाहट देना चाहते हैं जहां पे हम हमारे पूर्ण मन से, पूरे दिल से कमिट हो जाए यीशु मसीह के पीछे, और पूर्ण रीति में अपने आप को सरेंडर करें। अपने जीवन में एक बार जाग के देखें। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं कहते हैं, लेकिन क्या हम सच्चाई के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? एक मैंने आपको बताया बुलाहट, दूसरा मैंने आपको बताया बुलाहट का दाम चुकाना पड़ेगा। हम सबको बुलाया गया है, क्यों? हम बुलाए गए तो हम दूसरों को जाके और बुलाए, यीशु मसीह तक पहुंचाए। बीज डालना काम हमारा है, उगाने का काम परमेश्वर का है। और दूसरा है दाम चुकाना पड़ेगा। आप भले नए विश्वासी होंगे, आप यीशु मसीह के पीछे छुटकारा देखकर आए होंगे, चंगाई देखकर आए होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। लोग आपके लिए ताली नहीं बजाएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपके लिए वाह वाह नहीं करेंगे, लोग आपका तिरस्कार करेंगे। क्या आप उस
बुलाहट के दाम को चुकाने के लिए तैयार है।